हाँ भाई साहब, आप क्या कहेंगे? ये सब ये कहेंगे आएगी तो यहाँ पे बीजेपी आएगी। आएगी तो बीजेपी। हाँ जी, भाई साहब, मरते रहोगे, पिटते रहोगे, पानी मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी बीजेपी। कमाल के आदमी हो भाई। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? लिए चांस थोड़ी लेना है। अच्छा, 5 साल हमको खराब नहीं करने हैं, तो हम तो यही चाहेंगे बनवारी जी। नहीं, पिछली बार की तरह अगर टिकट नहीं मिला फिर क्या करोगे? नहीं मिलेंगे तो वोट तो हमारे को बीजेपी को देना ही है। ये तो सभी विधायकों का यही हाल है, इकलौते संजय शर्मा का थोड़ी है। ये गलत बात है। विकास क्या उसका उदाहरण मैं अभी भी देखा, मेरे लिस्ट में दिखा सकता हूँ। कॉल लिस्ट में मैंने कॉल करा और उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया। तो भाई साहब, ये हो सकता है कि अब टिकटॉक का दौर चल रहा है, नहीं भी उठा पाए इस समय। तो बात नहीं। मुंगसका में सन 47 से कोई बोर नहीं था, इतने परेशान थी महिलाएं बच्चे। सन 47 से तो या मुंगस का भी नहीं था। नेताओं के बारे में कह ही दो ना, जो मन में वो गुब्बारा फोड़ दो। अपन ने किसी का लेके थोड़ी खा रखा है। नहीं, जो फिलहाल एमएलए अलवर जिले का इस टाइम अच्छा एमएलए। अच्छा, हाँ, बिल्कुल शांति प्रिय एमएलए। किसी नहीं बने। खुद भंवर जितेंद्र चुनाव लड़ते हैं तो वो भी नहीं बनेगा। कमाल कर रहे हो। नहीं, ठाकर में वोट ही नहीं है यहाँ। अच्छा, नहीं बने होकर वोट बने दे नहीं, वो बीजेपी में वोट देंगे। अच्छा, मुकाबला तो साहब टक्कर का ही होगा, क्योंकि पहले भी बनवारीलाल सिंगर इसको भंवर जितेंद्र को हरा चुके हैं। हाँ, नहीं, भंवर जितेंद्र कहाँ आ रहे थे इनसे? नहीं आ रहे थे? नहीं, अब हरा देंगे, लोकसभा में तो आ रहे थे। अच्छा, अब हरा देंगे, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, देखो हमारे पास अगर तीसरी पार्टी आती है तो ठीक है, हमारे पास ऑप्शन कांग्रेस का है। मोदी जी को तो कोई हमें सूली पे चढ़ा लेना, हम सब वोट नहीं देंगे। क्या नाम है? अलवर शहर की विधानसभा सीट पर भी चुनाव होने हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। जब चुनाव नजदीक होते हैं तो कार्यकर्ताओं में और आम जनता के बीच में बड़ा चाव सा आ जाता है, जैसे कोई त्योहार आ गया हो नजदीक। यहाँ चाय पीने का मन किया, कुछ लोग बैठे मिले तो उनसे बातचीत करने का भी मन कर गया। हालांकि शहर के लोग कैमरे के सामने कम बोलना पसंद करते हैं, लेकिन इन्होंने हाँ की तो हमने हमारे कैमरे को ऑन कर लिया। अब बातचीत करवाते हैं कि भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजीत सिंह बिट्टू। हरजीत सिंह जी, क्या लगता है कि अब की बार शहर में किसकी सरकार होगी? भाजपा की होगी, भारतीय जनता पार्टी। लोग तो रोज पानी के लिए, किसी दूसरे काम के लिए सड़कें जाम कर रहे हैं। भाजपा सरकार में ऐसा कौन सा काम हुआ है कि फिर लोग तड़पने के लिए वोट दे देंगे कि भाजपा को? भाजपा में पानी के लिए अमृत जल योजना की व्यवस्था भाजपा के टाइम पे ही हुई थी। नहीं, फिर ये लोग रोड पे खड़े क्यों रहते रोज? मैं कल भी देख रहा था, कल भी एक जगह जाम लगा हुआ था भाई साहब। क्योंकि जब वो अमृत जल योजना का काम कंप्लीट होने वाला था, उसी टाइम सरकार चली गई बीजेपी की। तो कांग्रेस सरकार में यहाँ के लोग काम नहीं संभाल पाए, उसको लाइन को सुचारू व्यवस्था नहीं कर पाए, पानी नहीं पहुँच पाया लोगों को, तो वो परेशानी तो चल ही रही है। उसके चक्कर में अब लोग तो परेशान है, जाम ही लगाएंगे या धरना प्रदर्शन करेंगे, और क्या करेंगे। आप क्या कहेंगे भाई साहब, आप बताइए। मैं तो ये कहूँगा भाई साहब, वर्तमान में मैनेजमेंट वीक रहा। मैनेजमेंट वीक है, अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं है, और उन पर किसी का डंडा नहीं है। जब तक डंडा नहीं होता है तब तक अधिकारी भी कोई काम करके राजी नहीं है। तो ये एक बड़ा कारण है मेरे हिसाब से। तो आपको लगता है कांग्रेस की सरकार आएगी यहाँ शहर में? कांग्रेस तो नहीं आएगी भाई साहब, कांग्रेस तो नहीं आएगी अलवर में। आएगी तो बीजेपी आएगी, तो बीजेपी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? नरेश। नरेश जी, आप बताओ कि शहर में किसकी सरकार, क्योंकि सरकार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो विधायक होता है वो शहर की सरकार होती है। शहर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इसमें कोई शक नहीं है, और 100% आएगी। फिर ये जो लोग तड़प रहे थे, तड़पते रहेंगे क्या? इनको इनकी तड़पन याद नहीं आएगी लोगों को? अब जो वर्तमान राज है, इसमें जो वर्तमान विधायक हैं वो कोई ध्यान ही नहीं दे रहे जन समस्याओं के ऊपर। जब तक वर्तमान विधायक ध्यान नहीं देंगे, वर्तमान सरकार ध्यान नहीं देगी, तो लोग ऐसे ही परेशान रहेंगे, तरस रहेंगे। कौन बज रहा है? आपको फोन बंद करो एक बार। अच्छा, तो आपको शहर के विधायक से परेशानी है, ना कि सरकार से परेशानी है? पूरी सरकार के विधायक कह रहा हूँ मैं तो। पूरी सरकार के विधायक जनता की ओर ध्यान दे ही नहीं रहे। अच्छा, जब तक ये ध्यान नहीं देंगे, जनता के द्वारा चुनी जाती है सरकार, जब तक ये पब्लिक की तरफ ध्यान नहीं देंगे, अपने को छोड़ के, ये सिर्फ अपनी तरक्की कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, पब्लिक की तरफ कोई ध्यान नहीं है। भाई साहब, आप भी शहर के निवासी लग रहे हो, मुझे चेहरा बता रहा है आपका। आपको क्या लगता है कि अब की बार जो शहर है, शहर में कौन विधायक हो सकता है, या किस पार्टी का विधायक हो सकता है? बीजेपी के विधायक होंगे, बनवारीलाल सिंगर जी विधायक बनेंगे अब की बार। क्यों, संजय शर्मा में क्या बुराई है? नहीं साहब, वो कुछ काम नहीं कर रहे, पब्लिक का ध्यान नहीं दे रहे, इतना लोगों से मेल मुलाकात नहीं है उनका, इसलिए वो नहीं आएंगे।
बनवारी लाल जी जो है हर काम में, हर आदमी के काम के साथ में खड़े हैं, अच्छा, तो इसलिए डेफिनेट वो ही आएंगे। क्यों जब लोग परेशान थे, सड़कों पे पानी मांग रहे थे, 2 बार विधायक रहे, उनकी भी जिम्मेदारी बन रही थी कि वो बाहर आते, वो तो घर में आराम कर रहे थे एसी में बैठ के। नहीं साहब, खूब काम किया उन्होंने, और जब तक वो अमृत जल योजना का चालू होता प्रोग्राम तब तक अपनी सरकार जा चुकी थी, तो वो कार्रवाई हो ही नहीं पाई। अच्छा, अब हाँ भाई साहब, आप क्या कहेंगे? ये साहब ये कहेंगे आएगी तो यहाँ पे बीजेपी आएगी। आएगी तो बीजेपी। हाँ जी, भाई साहब, मरते रहोगे, पिटते रहोगे, पानी मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी बीजेपी। कमाल के आदमी हो भाई। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? बीजेपी की आएगी सरकार तो। अच्छा, दुकान की बिक्री ठीक चल रही है क्या? ठीक चलो नहीं चल रहा है, सरकार बीजेपी की है। क्यों, बीजेपी में ऐसा खास क्या है, मुझे ये बता दो आप। ऐसे बनवाला सिंगर जैसे कोई भी काम में आगे खड़ा हुआ है, तैयार आके। संजय शर्मा कभी आगे पूछा नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अच्छा, तो इसलिए सरकार बीजेपी की आएगी जब वो खड़े होंगे तो। अच्छा, संजय शर्मा कभी आके पूछा ही नहीं आके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कभी रोड का देखा है ना किसी मोहल्ले का देखा, क्या देखा है। तो ये हमेशा कोई भी काम हुआ आगे सामने आते जाते हैं बोलने से। अरे शहर में 2 विधायक रहे भाई साहब, आप थोड़े से खड़े हो गए, यहीं आ जाओ ना सारे। आप भी आ जाओ भाई साहब, भाई साहब आप भी आ जाओ। अच्छा, शहर में 2 विधायक रहे हैं पिछले, अगर 15 साल की बात करें तो आपकी बीजेपी का राज रहा है यहाँ। उनमें से एक बार बीजेपी की मुख्यमंत्री भी रही हैं वसुंधरा राजे, 2013 से 18 तक। दोनों विधायकों में से जो सबसे अच्छा कार्यकाल रहा, कौन से विधायक का अच्छा कार्यकाल रहा, ये बताइए। बनवारी लाल सिंघल जी का रहा। क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? ऐसा क्या, हर कार्यकर्ता की बात मानते हैं और कार्यकर्ता ही उनको बैठाएंगे सीट पे, और साथ में जो कार्यकर्ता है वही वोट उनको दिलवाएगा। वो डायरेक्ट किसी के घर पे नहीं पहुंच पाते, उसके लिए हम खड़े हुए हैं। संजय शर्मा में क्या बुराई है भाई? भाई साहब, हमारी बात ही नहीं सुनी तो पब्लिक की बात क्या सुनेंगे। मैंने ये शमशान घाट के लिए एक छोटी बोर, सिंगल फेस बोरिंग के लिए कहा था, जो सामने है, ये हनुमान चौराहे पे खड़े हो आप, ये सामने है, सिंगल फेस बोरिंग आज तक नहीं लगी। जो मेरे घर की बोरिंग नहीं है, मोहल्ले की बोरिंग नहीं है, एक समाज की सेवा के लिए है, वो अब तक नहीं लगी। अच्छा, तो इसी छोटी सी बात का दुख है। छोटी सी बात नहीं है ये, मेरा घर का काम होता तो छोटी बात होती, ये पब्लिक का काम है। आपको क्या लगता है कि दोनों विधायकों में से बेहतर कौन सा है? सर बीजेपी मतलब बनवारी लाल सिंघल। कारण मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, वो एक ऐसे विधायक हैं हाँ। जो नीचे से नीचे छोटा से छोटा कार्य करता है, उसको भी नाम से पहचानते हैं। चाहे अगर 500 या 1000 आदमी की भीड़ मिलेगी तो नाम से पहचानेंगे, सुख दुख में साथ रहेंगे उनके सारे। पहले उनको जन सुनवाई कर रहे थे वो घर पे, जब जन सुनवाई होती थी तो हर महकमे के आदमी उनके ऑफिस पे घर पे जो मिलते थे वहीं तैयार रहते थे। कोई भी समस्या लेके जाएगा, पानी से, बिजली से या कोई नगर परिषद साफ सफाई, हाथों हाथ उसका समाधान वहीं की वहीं हो जाता था तुरंत ही। कोई चक्कर, कोई धक्के काटने नहीं पड़ते थे या कोई चक्कर नहीं था। तो जनता के साथ जुड़े हुए इंसान थे, ज़मीन के साथ जुड़े हुए इंसान है। अब मेरे हिसाब से तो उनसे अच्छा कोई विधायक है भी नहीं और ना ही होगा। तो किसी नए चेहरे को अगर वोट किया जाए, नए चेहरे को अगर पार्टी टिकट दे देती है, फिर क्या करोगे भाई? साहब देखो, मैंने आपको एक बात बता दी, बीजेपी मतलब बनवारी लाल सिंघल। चांस थोड़ी लेना है, 5 साल के लिए चांस थोड़ी लेना है। अच्छा, 5 साल हमको खराब नहीं करने हैं, तो हम तो यही चाहेंगे बनवारी जी। नहीं, पिछली बार की तरह अगर टिकट नहीं मिला फिर क्या करोगे? नहीं मिलेंगे तो वोट तो हमारे को बीजेपी को देना ही है। ये तो बस्ते में बांध रखा है हमने। अच्छा, कि वोट तो देंगे। अच्छा, लेकिन फिर भी है कि हमारी सहती जो नज़र है वो वहीं पर है, पब्लिक की नज़र है तो वहीं पर बनवारी जी के पास। और पार्टी ने क्या, हमको तो ऐसा लगता है पार्टी ने भी मन बना रखा है, क्योंकि उनके बनवारी लाल सिंघल के कामों को देखते हुए अगला टिकट बनवारी लाल सिंघल को ही मिलेगा। ऐसे कौन से विशेष काम करवाए भाई साहब, मुझे तो ये बता दो आप। काम ऐसा क्या है जो नहीं और कराया? संजय शर्मा ने कौन सा ऐसा काम नहीं करवाया? हालांकि पानी के लिए समस्याएं हैं, वो तो समस्याएं पहले भी थी, ऐसा तो है नहीं कि बनवारी लाल सिंघल के कार्यकाल में पानी नहीं था। उस बात का जवाब देते हैं। क्योंकि अगर बनवारी, आप ये कह रहे हो उन्होंने क्या ऐसा काम करा है, आज अगर बनवारी लाल सिंघल को, आज चाहे वो विधायक नहीं है, आज हम आधी रात को फ़ोन करते हैं, जिसका एक जीता जागता उदाहरण था, ट्रांसपोर्ट नगर के पास में एक झगड़ा हुआ था रात को, कुछ लोग हिंदुओं के घर में घुस गए थे, उनके तोड़फोड़ करी थी घर में, उन्होंने रात को फ़ोन करा, वो इकल्ले गाड़ी उठाकर वहाँ पहुँच गए थे। ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे लोगों की, पब्लिक की सुनते हैं। और इस शहर विधायक का तो ये हाल है, फ़ोन करो आप, फ़ोन का जवाब ही नहीं देता। आप ये पेट्रोल पंप पे चले जाओ, पेट्रोल पंप से आपको जवाब मिल जाएगा, संजय शर्मा जी घर पे नहीं है। कहाँ से आप विधायकी कर पाओगे? ऐसे बताओ हमको, कैसे कर पाओगे? ये तो सभी विधायकों का यही हाल है, इकलौते संजय शर्मा का थोड़ी है। ये गलत बात है। विकास के मुद्दे हमको ये पता है, अगर बनवारी जी
11 बजे से 12 बजे से और रात को नहीं मिले हैं तो कल सवेरे 9 बजे तो हमको कार्यालय में मिलेंगे, जो उनका जन सुनवाई कार्यक्रम वहाँ तो मिलेंगे ही मिलेंगे वो। ये तो आप कुछ बोल रहे थे, आप मैं बताइए। ये कहना चाह रहा हूँ, आप विकास की बात कर रहे थे। अलवर शहर में भाई साहब 30,000 नई रोड लाइटें लगी थी। पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे एग्रीकल्चर में वायर डाल के रोड लाइट लगी हैं। आज स्थिति ये है, उन रोड लाइटों की मरम्मत नहीं हो रही। सारी रोड लाइट आप किसी पे भी चले जाओ, रोज अखबारों में आ रहा बंद है रोड लाइटें। उसके अलावा भाई साहब आप देखो, 4.5 साल हो गए, 4.5 साल से एक भी दिन जन सुनवाई नहीं हुई है शहर में। और पिछले 10 साल में सोमवार से शनिवार तक, संडे को या सैटरडे को, वर्किंग डेज में, मतलब आप सुबह 8 बजे से और 1 बजे तक कोई भी वहाँ चले जाए, विधायक कार्यालय पे तैयार मिलते थे बैठे हुए रोजाना। आज 4.5 साल से जन सुनवाई नहीं हुई। जनता समस्या लेके कहाँ जाए आप बताओ? तो जनता तो गुण गाएगी, जिसने किया है उसके तो गाएगी। तो गुण गा रहे हो आप लोग? नहीं, गुण गाने चाहिए भाई साहब, गुण विरोधी तो नहीं होना चाहिए। किसी ने अच्छा किया था। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता तो हैं ही, साथ में बनवारी लाल सिंघल के भी कार्यकर्ता लग रहे हैं आप मुझे। भाई साहब ऐसा है, जो आदमी काम करेगा, जो आदमी सक्रिय रहेगा, जो आदमी सबके सुख दुख में साथ देगा, रात को 2 बजे आप फ़ोन कर लो, 2 बजे जो तैयार है फ़ोन उठाएगा, उसके लिए तो भाई साहब कहेंगे ही कहेंगे। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये इतने सारे सब खड़े हैं ये कह रहे हैं। आपने तो सबसे राय ली। गलत लोगों के बीच में तो नहीं फंस गया हूँ मैं कहीं? नहीं साहब, ऐसा गलत है। आप बहुत सही जगह पे आए हो। और शायद मेरे को ऐसा लगता है शहर के किसी कोने में चले जाओ, आपको बनवारी लाल सिंघल एक नाम है, काम है। भाई साहब आप आ गए हो, थोड़ा सा आप आ गए हो। नहीं, आपको क्या लगता है कि विधायकों में से कौन सा ठीक रहा है? बनवारी लाल सिंघल शुरू से बढ़िया है साहब। हम तो मंडी में बैठते थे, कोई भी काम होता तुरंत आते थे। आज तो हनुमान सर की, इससे पहले मंडी में बैठते, अभी बैठते हैं। कोई भी चोरी चकोरी कोई भी समस्या होती है तुरंत फ़ोन करने से आते हैं, संभालते हैं। तो उसको कैसे बोलेंगे? क्यों संजय शर्मा नहीं आते क्या? कभी आज तक नहीं आए, कभी आज तक नहीं आए। आपने फोन ही नहीं किया होगा। ये क्या फ़ोन करे, जो आते ही नहीं है, कभी पूछा ही नहीं आके क्या हो रहा है। आपके जो कह रहे हो ना कभी फ़ोन ही नहीं किया, उसका उदाहरण मैं अभी भी दिखा, मेरे लिस्ट में दिखा सकता हूँ। कॉल लिस्ट में मैंने कॉल करा और उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया। तो भाई साहब ये हो सकता है कि अब टिकटॉक का दौर चल रहा है, नहीं भी उठा पाए इस समय तो। बात नहीं है, कई बार की बात है। अच्छा, वो कॉल नहीं उठाते, वो उनके उठाते हैं जो उनका गुणगान करेगा, जो उनकी जय जयकार करेगा, वो उनका फ़ोन उठाएंगे। अब नेताओं को तो देखो, नेताओं को गुणगान करने वाले लोग तो चाहिए, तो उनका तो उठाएंगे फिर। नहीं, वो उनकी सोच है, वो नहीं उठाएं। फिर पब्लिक भी है, मेरा फ़ोन नहीं उठाएंगे तो मैं क्यों उनको वो कुछ करूँगा? जो उठाएंगे उसका गुणगान करेंगे, जो उठाएगा उसका गुणगान करेंगे। अच्छा, इसमें गलत क्या है आप बताओ? नहीं तो ये पानी की समस्या कोई आज की समस्या तो है नहीं भाई साहब। पिछले 15 साल से आपके 2 बार जिनका आप गुणगान कर रहे हो वो भी तो विधायक रहे हैं ना। उन्होंने इस पानी की समस्या को खत्म किया क्या? खत्म किया साहब, उन्होंने काफ़ी बोर लगवाए हैं, दुनिया भर के बोर लगवाए हैं। और अब लास्ट में पिछले कार्यकाल मुंगस का में सन 47 से कोई बोर नहीं था। इतने परेशान थी महिलाएं बच्चे। सन 47 से तो या मुंगस का भी नहीं था। हैं? मुंगस का था? मुंगस का कौन कहता है? कमाल कहता है मुंगस। 4 घर थे भाई साहब, मैं भी बहुत सालों से रह रहा हूं। था 4 घर, 1 घर तो आबादी बढ़ेगी तो घर भी बढ़ेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। मैंने कहा था भाई मुझे भाई साहब यहाँ पे एक बोर की सख्त जरूरत है। उन्होंने तुरंत कि चलो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ऑफिस आओ, और तुरंत 8 लाख का बोर 1 मिनट में 3 फेज का बोर पास करके दे दिया। तो उन्होंने जेब से करवाया था क्या? कैसे भी करवाओ, इस बात से जनता कोई पता नहीं कि जेब से कराओ कहाँ से कराओ, लेकिन हमारा काम हो गया है। आपका काम हो गया, पूरे गांव का काम हो गया। 3 फेज का बोरिंग है, सारी जनता पानी ले रही है उससे। 600 घर पानी पी रहे हैं। 600 घर करीब पानी पी रहे हैं। भाई साहब आप भी कुछ बोलोगे क्या? सर हेलो हाँ, सर, एक अच्छा, मिनट। हाँ। इसके अलावा करीब 60-65 बोर लगवा रखे हैं। ये जो बोर जितने भी चल रहे हैं उन्हीं के देन है, जो बोर चल रहे हैं ये। अच्छा, उन्होंने ही लगवाए हैं सारे बोर, बिल्कुल उन्हीं के कार्यकाल में लगे हैं। बिल्कुल। चाचा आप भी कुछ कहोगे क्या? क्या कहूँ भाई साहब, नहीं, नेताओं के बारे में कह ही दो ना, जो मन में वो गुब्बारा फोड़ दो। अपन ने किसी का लेके थोड़ी खा रखा है। नहीं, जो फिलहाल एमएलए अलवर जिले का इस टाइम अच्छा एमएलए। अच्छा, हाँ, बिल्कुल शांति प्रिय एमएलए, किसी कास्ट के बारे में गलत नहीं बोलता। और उन्हें तो अभी तक उसने कोई गंदा काम करे, अच्छा एमएलए। देखिए इसकी तो मैं कह सकता हूँ अच्छा आदमी है, अच्छी बात है, लेकिन काम धाम कैसे करवाएं? अब काम तो भाई नेता कोई भी नहीं करवाता काम, तो सही बात है भाई साहब। अच्छे लोग मैं आपको 25 और दिखा दूंगा, फिर उनको भी एमएलए बना दो आप। जो काम ही नहीं करवाया, एमएलए का मतलब क्या होता है? काम तो काम कैसे करवाए? पिछले वाले ने भी नहीं कराया, इसने भी नहीं करवाया।
अच्छा, दोनों ने नहीं करवाए। ये फिर लोग ये कह रहे थे कि उन्होंने करवाए काम। भाई इनका कराया होगा, हमारा तो ना कराया, तो खुली बात है। पानी कहाँ से आ रहा है? जल योजना, अमृत जल योजना वाला पानी भाई कहाँ से आ साहब रहा है? आप रुकिए, मैं बात कर लूंगा। आप परेशान भाई मेरे को तो नॉलेज नहीं है वो बन वाला सिंगल जल योजना को। भाई मेरे को तो हाँ। मैं तो खुली भरा हूँ, मेरे को तो नहीं है। तो कांग्रेस का बोर्ड बन सकता है, कांग्रेस का एमएलए बन सकता है क्या यहाँ से? यहाँ से नहीं बनेगा कांग्रेस के एमएलए। कांग्रेस का तो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा भाई साहब, नहीं बनेगा। खुद भंवर जितेंद्र चुनाव लड़ते हैं तो वो भी नहीं बनेगा। कमाल कर रहे हो। नहीं, ठाकर में वोट ही नहीं है यहाँ। अच्छा नहीं बने होके वोट बने दे नहीं, वो बीजेपी में वोट देंगे। अच्छा, मैं खुली कह रहा हूँ बात, नहीं बनेगा। भाई साहब आप क्या कहेंगे? अब एक बात बताओ, चलो ये बात तो हो गई अपनी। अगर मान लीजिए, आप इधर आ जाइए, अब मान लीजिए कि भंवर जितेंद्र सिंह को टिकट मिलता है शहर से, तो फिर क्या स्थिति रहेगी भाई? बहुत कांटे की टक्कर होगी। अच्छा, बहुत अच्छी टक्कर होगी। हाँ। और जीत बीजेपी की ही होगी। टक्कर काटेगी लेकिन जीतेगा बीजेपी का। बीजेपी का। वो क्यों भाई? वो इसलिए ना, हाँ। गढ़ है ये, अच्छी वो है बीजेपी। व्यापारी वर्ग है, व्यापारी हरदम बीजेपी के साथ ही रहते हैं। वो शायद आपको भी पता होगा ये बात। अच्छा, आप भी बता दीजिए कि भंवर जितेंद्र को अगर टिकट मिलता है तो फिर मुकाबला कैसा रहेगा? आप तो ये बताइए, भंवर जितेंद्र के खिलाफ किसकी टिकट की बात कर रहे हैं? नहीं, किसी को भी टिकट मिले बीजेपी से। देखो, बनवारी लाल सिंगल जी सुबह 10 बजे हरा देंगे भंवर साहब को। सुबह 10 बजते बजते चुनाव हरा देंगे। भाई साहब बड़ी बात कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा मैं है। आपसे हल्की बात नहीं कर रहा। आप ही के बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं मुकाबला कड़ा होगा। क्या भाई साहब, सबका अपना अपना आकलन है, अपनी अपनी बात है। मैं कह रहा हूँ सुबह 10 बजते बजते हरा देंगे। भाई साहब एक वोट है आपके पास मेरे हिसाब से। भाई साहब हमारी घर की 11 वोट है, हम तो हमारी 11 वोट की बात कर रहे हैं। अच्छा हमारी 11 वोट तो सुबह सुबह उठते बनवारी लाल सिंगल को पड़ जाएंगी। अच्छा, ये डेफिनेट है। आप क्या कहेंगे भाई साहब कि मान लीजिए कि बीजेपी किसी को भी टिकट देती है, बनवारी लाल सिंगल को देती है, संजय शर्मा को, या फिर किसी नए चेहरे को, और कांग्रेस टिकट देती है भंवर जितेंद्र सिंह को, फिर मुकाबला कैसा लगता है आपको? मुकाबला साहब टक्कर का ही होगा, क्योंकि पहले भी बनवारी लाल सिंगर इसको भंवर जितेंद्र को हरा चुके हैं। हाँ, नहीं, भंवर जितेंद्र कहाँ आ रहे थे इनसे? नहीं आ रहे थे? नहीं, अब हरा देंगे, लोकसभा में तो आ रहे थे। अच्छा, अब हरा देंगे, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, आप क्या कहेंगे अगर मुकाबला भंवर जितेंद्र सिंह और बीजेपी के बीच रहा तो कैसा मुकाबला रहेगा? अच्छा, मुकाबला तो कैसा भी रहे लेकिन जीतेगी बीजेपी। अच्छा, ये पक्का यकीन है। हमारे चाहे घर के 17 वोट है, 17 में से 18 देने पड़े तो देंगे हम। किसको दोगे? भंवर जितेंद्र को? नहीं, बीजेपी को देंगे हम तो। 17 के 18 भी कर सकते हैं हम। अच्छा, हाँ बिल्कुल, पड़ोसी को। नहीं, एक वोट कहाँ से लेके आओगे? वैसे वो तो हमारी राजनीति है, अच्छा, लेकिन जीतेगी बीजेपी। जीतेगी बीजेपी। अच्छा, लेकिन मुकाबला कैसा रहेगा ये बताओ? मुकाबला तो देखो टक्कर का रहेगा, यदि भंवर साहब और ये रहते हैं बनवारी साहब तो, लेकिन जीतेगी बीजेपी। और भंवर जितेंद्र के अलावा किसी को टिकट मिलता है कांग्रेस की तरफ से तो क्या रहेगा? भाई साहब 10 या 11 बजे आपका रिजल्ट देख लेना, बीजेपी जीत गई, बनवारी लाल सिंगल जीत गया। नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, अब किसी नाम पे मत जाइए बार बार। बीजेपी किसी को भी टिकट देती है और कांग्रेस किसी को भी देती है। रिजल्ट आ जाएगा, 11 बजे रिजल्ट आ जाएगा। 11 बजे रिजल्ट आ जाएगा। आ जाएगा। फिर कांग्रेस के जो बेचारे टिकट मांग रहे हैं वो क्या करें? अब पैसा खर्च ना करें? पैसा वो उनके शौक है, वो पैसा खर्च करें, अच्छा, क्योंकि उन्होंने करा क्या है अब इस इतने साल, ये जो 5 साल गए हैं। हाँ, तो बीजेपी ने भी क्या कर दिया? फिर भी लोग सड़कों पे पानी के लिए, सबसे बेसिक चीज है पानी, उसके लिए सड़कों पे। भाई साहब सरकार भी तो काम करके नहीं है ना राजी। सरकार भी तो काम करके राजी नहीं है। कांग्रेस की सरकार है। 500 किलोमीटर रोड आप ये लगाओ, पानी की लाइन डाल दी। 500 किलोमीटर लाइन डाल दी, गली गली में लाइन है, नई अमृत योजना की नई लाइन डली है, जो आज तक कभी नहीं डली। तो काम कैसे नहीं हुए आप बताओ? ये आप मुझे सीधा सीधा ये जवाब दे दो कि मान लीजिए कि बीजेपी और कांग्रेस से, बीजेपी से कोई भी आए और कांग्रेस से आ जाते भंवर जितेंद्र सिंह, फिर मुकाबला कैसा रहेगा? भंवर साहब हार जाएंगे, चुनाव हार जाएंगे डेफिनेटली। अच्छा, 100% बता रहा हूँ मैं आपको। भाई साहब आप और बता दीजिए, आप बिल्कुल नए जुड़े हैं, आप मुझे बताइए कि बीजेपी किसी को भी टिकट देती है, बनवारी लाल सिंगल हो, संजय शर्मा हो, या कोई नया चेहरा हो, और कांग्रेस की तरफ से आते हैं भंवर जितेंद्र सिंह, फिर मुकाबला कैसा देखते हैं आप? भाई साहब शहर का तो ये माहौल है, अगर भंवर जितेंद्र क्या कोई कितना बड़ा नेता आ जाए शहर में तो बीजेपी 100% आएगी। और बीजेपी में सबसे मजबूत दावेदार कौन है फिर ये बता दो? भाई साहब जब पार्टी जिसको भी मजबूत दावेदार को उतार के देगी हम उसके साथ है। कोई भी आ जाए चाहे? हाँ, कोई भी आ जाए। और बात अगर बनवारी लाल सिंगल और संजय शर्मा के बीच करें तो? बनवारी क्यों, संजय शर्मा में क्या बुराई है? ना बुराई तो हम कब किसी की बता रहे हैं, हम तो कह रहे हैं पार्टी जिसको भी टिकट देगी पार्टी का कार्यकर्ता उसके साथ रहेगा। अच्छा, बाकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे बनवारी है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे बनवारी जी। वैसे आप भी कुछ कहेंगे क्या? हाँ बताओ।
ये भैया इन्होंने बोला है बीजेपी जीतेगी। हमें तो बीजेपी से कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो अंकल जी से भी आपत्ति नहीं है, इनसे भी आपत्ति नहीं है, इनसे भी आपत्ति नहीं है। पर ये इनसे यूं तो पूछो हमारे हाथ में तलवार कौन थमा रहे हैं? क्यों खून खराबा हो रहा है? ये चीज मुद्दे की हमारे गवर्नमेंट से मतलब नहीं, बसपा की बने बीजेपी की बने, हमें तो मजदूरी करनी। ये तो नहीं मोदी जी हमें खाने को दे रहा है, राहुल जी हमें खाने को दे रहा है। सबसे अच्छी बात है सुख शांति और जो भाईचारा है उसकी सरकार बने। हमारा वोट तो ओनली फॉर कांग्रेस को, और कांग्रेस ही जीतेगी। अब संजय शर्मा का बोल दिया, हम बोल दे रहे भंवर जितेंद्र जीतेगा, ये तो वक्त बताएगा। देखो हम तो 100% कांग्रेस के साथ है। सबसे अच्छी बात तो अभी सबने अपना अपना मन बोल दिया, लेकिन अभी किसी को ये नॉलेज नहीं है कि देश में क्या चल रहा है, किस तरफ पार्टियां घूम जाती है। हम भी कहते हैं 1 मिनट में हम बीजेपी को वोट देंगे, हमें आपत्ति नहीं, हम बीजेपी को दे दे। सबसे पहले इस खून खराबे को बंद करें। आज 2 मुस्लिम मार दिए, 2 हिंदू पकड़ के मुस्लिमों ने मार दिए, क्या बेनिफिट हो रहा है उससे? एक मस्जिद फोड़ दी, उधर गुरुद्वारा फोड़ दिया, उधर मंदिर फोड़ दिया। ये चीज़ें तो बंद होनी चाहिए ना। हम तो आपको क्या लगता है कौन फुड़वा रहा है ये जो खून खराब है? यार आपको भी पता है, ये बाइक तो आपकी तरफ करके कह दो, आप हमसे ही क्यों पूछ रहे हो? क्लियर बात यार, बीजेपी हमारी बात को कोई मानेगा नहीं ना, जनता की बात को सुनना चाह रहे हैं लोग। आप मुझसे बड़े हो, नॉलेज अंकल जी को। जब से बीजेपी आई है, जब से जातिवाद हम कुछ ज्यादा देख रहे हैं। हो सके कांग्रेस ने भी किए हो, लेकिन अब कुछ ज्यादा देख रहे हैं। गौ रक्षक के नाम पे मुझे पकड़ लिया, हो सकता है मैं नहीं करता, उस 100 में से 90% हो सके सही भी हो, लेकिन 10% तो अच्छे बंदे हम अपना मजदूरी करके खा रहे हैं। पकड़ा, क्या कर रहा था? गऊ भर के ले जा रहा था, साढ़े से ले ली कोई आपसी दुश्मनी का बदला। तो ये चीज़ देखो, आप ये मत देखो कौन जीतेगा कौन, हमें वो जिताना है जो हम सब के लिए अच्छा है। चाहे वो बसपा हो, साढ़े कांग्रेस को भूल जाओ, बीजेपी को भूल जाओ, हम उसको ले आते हैं, वो हाथी का चिन्ह है ना, क्या बोलते हैं उसको, बसपा को ले आते हैं। जरूरी है ऐसी पार्टी को लाना जिसमें हमको सुख ही नहीं है। हमारा कहना को मतलब ये है, कोई सी भी नई पार्टी लाओ, इन दोनों को गोली मारो, सालों दोनों को गोली मार दें। अच्छी, जहाँ अलवर में सुख शांति बनी रहे, ऐसी पार्टी लाओ। हमें दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो हमारे पास अगर तीसरी पार्टी आती है तो ठीक है, हमारे पास ऑप्शन कांग्रेस का है। मोदी जी को तो कोई हमें सूली पे चढ़ा लेना, हम तब वोट नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? सद्दीक खान भी। अब हमारे साथ में सद्दीक खान भाई जुड़े हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अपना अपना सोच का दायरा है, और सबके अपने अपने स्वतंत्र विचार हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।